हाय एवरीवन, मेरा नाम है यश। आप देख रहे हैं डीप स्टडी। बोर्ड भी दिख गया होगा क्या लिखा हुआ है, थंबनेल भी देख ही लिया होगा क्या लिखा है, बेसिक मैथ्स। आज की जो क्लास है, आज का जो सेक्शन है, मैंने बेसिक मैथ्स का रखा है। ये नहीं है कि क्लास 9th के लिए, ये सिर्फ ये क्लास सारी क्लासेस के लिए, ऑल क्लासेस के लिए है, चाहे वो 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, इससे कोई मैटर नहीं करता। जो ये साइन कन्वेंशन और ये आपका ये जो नंबर होते हैं ना, ये इंटीजर वाले इधर से उधर जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा या प्लस से माइनस आएगा, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, या फिर सब्ट्रैक्ट हो, या ऐड ही क्यों ना हो। आज हम यही सब चीज़ें समझेंगे और एक्सपोनेंट्स भी समझेंगे। वीडियो में बने रहें क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटी सी वीडियो में सब चीज़ कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी से अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, देखो पहले आपको मैं सब्ट्रैक्ट की कहानी बता देता हूँ। जगह कम थी इसलिए मैंने छोटे से मिली थी। सब्ट्रैक्ट में जब भी कोई पॉजिटिव बंदा किसी पॉजिटिव बंदे के साथ माइनस में करेगा, यानी कि जैसे कि 3 - 3 या फिर 5 - 4, जो भी आपका आंसर होगा तो वो आंसर में से पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब ये तो सही है कि पॉजिटिव में आएगा। अब वो उस पर मैटर करता है क्या ये वाला लार्ज है या ये वाला लार्ज है। अगर ये वाला लार्ज है और ये वाला स्मॉल है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर ये वाला लार्ज है और ये वाला स्मॉल है तो नेगेटिव में आएगा। ये आप क्वेश्चन के बेस पे बता सकते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको इतना बता दिया। देखो जी, दूसरी चीज, पॉजिटिव माइनस करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब इसमें भी कोई कहानी है कि बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, ये इस बात का एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव माइनस होगा पॉजिटिव से तो आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव। ठीक है जी, जब भी पॉजिटिव माइनस होगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, डिवाइड बढ़ जाते हैं, यानी कि वो काटा डिवाइड, पॉजिटिव डिवाइड करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान से समझो, पॉजिटिव डिवाइड करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइड करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये बात आप कहीं लिख लो क्योंकि ये एक तरह से रामबाण है। ये सब चीजें एक जगह लिख देंगी स्टडी टेबल के ऊपर, पूरा ऐसे आप लिख दोगे ना, चिपका दोगे उसके ऊपर, तो आपको ध्यान रहेगा कि कोई मेरे को दिक्कत नहीं हो रही है, कोई मिस्टेक ना आए, क्योंकि इन्हीं में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, इन्हीं में हमारे 2-3 नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव डिवाइड करेगा पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। डिवाइड का भी क्लियर हो गया, चलते हैं मल्टीप्लाई के गुणा भाग पे। देखो ये भाग ही गुणा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड करेगा नेगेटिव के, मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव, और जो है आपका लास्ट वाला है नेगेटिव मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, अब ऐड में बढ़ जाते हैं। जैसे हमें दिक्कत सब्ट्रैक्ट में आएगी ऐसे ऐड में आएगी। अब ये तो हमें पता है कि ये सब चीजें तो हमें पता है कि ये तो हो ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। ऐसा हो सकता है कि जिस पे माइनस लग रहा है वो बड़ा हो, जिस पे स्मॉल हो रहा है वो छोटा हो, ऐसे भी हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 5 - 6 तो आंसर तो -1 ही आएगा ना भाई, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है इसलिए तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये बात क्या बस ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। पॉजिटिव प्लस करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस प्लस करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन किसी भी केस में अगर नेगेटिव के साइड में बड़ा नंबर आ गया तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, जब नेगेटिव प्लस करेगा पॉजिटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव, और जब नेगेटिव प्लस करेगा नेगेटिव के साथ तो आंसर आएगा नेगेटिव। ठीक है जी, ये था आपका साइन इंटीजर जो आप पढ़ते हो अभी, सब क्लासेस में काम आता है। मुझे पता है कि ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन में कभी ऐसे भी आ जाता है कि माइनस प्लस -4 तो आंसर क्या होगा भाई, तो बता दो। या ऐसा भी हो सकता है कि आ गया -4 प्लस -2 तो आंसर क्या होगा बता दो। देख लेना यहाँ पे, कहाँ पे ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा आंसर, क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, प्लस नहीं करना है, माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, ये बस इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपोनेंट क्या होता है। पहले इसको मैं रफ कर दूं फटाफट से, इसको पहले रफ कर लेते हैं। चलो जी, देखो जी प्यार से, बिल्कुल देखो एक्सपोनेंट्स।
एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि पावर वाले क्वेश्चन। कैसे कि ऐसे कोई क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 है इनटू 2 की पावर 4 है, तो आंसर क्या होगा। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन में है 2 की पावर -4, तो आंसर क्या होगा। ये भी हो जाता है कभी कभार, या कभी कभार ये भी हो जाता है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर है 6, तो आंसर बताओ। इन क्वेश्चंस में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बस यही है, एक्सपोनेंट्स आज समझ लो, आज समझ लोगे, जब भी कहीं अगली क्लास में जाओगे या फिर थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो काम आएंगी, क्योंकि आगे आगे तो चीज़ें हार्ड ही होती हैं, फिर हमें ये सब चीज़ें सीखने का टाइम का मिलता है, ठीक है। तो बढ़िया से समझ लेंगे आज हम ये फटाफट से मैं बता दूँ। ये भी लिख लेना कहीं पेज पे और चिपका लेना अपनी स्टडी टेबल के ऊपर। देखो पहला क्या आता है आपका, पहला आता है आपका कि m की a की पावर m है प्लस a की पावर n है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, या प्लस नहीं मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या बनेगा हमारा। देखो सबसे पहले चीज समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसके बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो एक बात ध्यान रखना कि जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी, मतलब जो बेस है अपना कॉमन आ जाएगा, और ये जो है ये प्लस हो जाएंगे, उनकी पावर है, ठीक है। अब इसको एक्टिव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, मैं ध्यान से देखना समझना, क्या लिखना है यहाँ पे लिख देना 4 पहले कॉमन ले लूंगा, ठीक है। दूसरी चीज इसको प्लस कर देंगे, क्या हो गया 5, 4 की पावर 5, ठीक है जी। ये है जी आपका पहला एक्सपोनेंट्स, ये समझ लिया। दूसरे पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया m a की पावर m है और ये डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, तो क्या होगा। देखो इसमें भी वही कहानी है, इसमें भी बेस सेम है, लेकिन डिफरेंट इतना है कि ये यहाँ पे डिवाइड करता है और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मैं यहाँ पे भी इसको कॉमन लूंगा, और जैसे मैं यहाँ प्लस करता था यहाँ पे बस मैं इसे माइनस कर दूंगा, हो गया मेरा काम। एक्टिव करना सीख लेते हैं इसे हम, मैं क्वेश्चन भी इसे लेकर आता जाता हूँ साथ साथ एग्जाम्पल के तौर पे ये, ठीक है। तो देखो मैंने सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन है ये वाला ले लो, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, तो आंसर क्या होगा। पहले बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके कॉमन ले लेना पावर को और इन्हें माइनस कर देना, हो गया काम, क्या हो गया 1, ठीक है। तीसरे का जो फटाफट से, कुछ 6 एक्सपोनेंट से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम ले लूंगा। a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो देखो क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ दिख जाए तो सिंपल से कुछ मत करना, एक कॉमन ले लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, कुछ मत करना, बाकी हो गया हमारा काम, बिना आँख बंद करे कर देना, बस बिना सोच समझे, ठीक होगा, ठीक है जी। एक्टिवेट करना सीखना है, इसको भी हम एक्टिव करना सीख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लो कि 4 की पावर में 3 उसकी पावर में 2, 4 ऐसे लिख लेंगे, जो मैं पावर दे रखी है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 3 2 6, 4 की पावर 6, ये हो गया फटाफट से, ये हो गया जी तीसरा भी एक्सपोनेंट, पहला दूसरा तीसरा फटाफट से नोट डाउन कर लो फटाफट से। कर लिया जी कर लिया, चलो इसको मिटा दूं, क्या इसको मिटा सकता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। बस 3 और बचे, बस थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पता है मैं भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होता था अपने टाइम पर, ये मुझे भी नहीं आते थे, ये मुझे भी नहीं आते थे। देखो चौथी चीज़ आपकी, चौथा एक्सपोनेंट कहता है आपका कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए a की पावर में m है और ये प्लस कर रहा है किससे, ये मतलब प्लस नहीं, ये कर रहा है मल्टीप्लाई b की पावर m से। देखो अब क्या कर दिया उसने, अब हमारे साथ धोखा हो गया, हम इसने क्या कर दिया, हमें कर दिया
इसने हमें बेस अलग दे दिया, अब हम कैसे करेंगे? अब इसने पावर शिफ्ट कर दिया, अब इसने हमसे चीटिंग कर लिया, हमसे उल्टा काम करवा दिया। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को ले लेंगे कॉमन, पावर को ले लेंगे कॉमन। इतना सा काम, एक्टिवेट करना सीख लो, एक्टिव करना सीख लो उसको भी फटाफट से। देखो क्वेश्चन को दे रखा होगा कि 3, मतलब वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है जी। मैंने क्या बोला था कि हमें क्वेश्चन में ऐसा ही दे देगा, लेकिन इससे पहले भी हमने एक पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था एक्सपोनेंट का, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें पावर को कॉमन करना था, मतलब पावर कॉमन नहीं दी थी हमें, बेस कॉमन दिया था, कुछ ऐसे था वो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। बस इसको मैंने यूं कर दिया, ये समझ लो, इसको यूं कर दिया, बस इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, ऐसे समझ लो, इसको उल्टा कर दिया मैंने, वही सेव कर दिया मैंने। ये दोनों का कॉमन, 3 को इंटू 6, 4 को ले लिया मैं कॉमन, तो देखो 6 4, 6 की पावर में 4। देखो पांचवा आता है आपका, पांचवा आपका आता है इसी का उल्टा कर दिया उसने। अब उसने क्वेश्चन में दे दिया ए और बी की पावर दी थी m से, तो क्या होगा, ये कर देंगे जो हम यहाँ था, ये आ कर दिया, इसको यहाँ कर दो बस, a की पावर में m इंटू बी है, ठीक है जी। एक्टिव करना सीख लेते हैं इसको फटाफट से। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है हमने, कुछ इसने क्वेश्चन दे दिया ऐसे 3 इंटू 2 का पावर में 4, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है, हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, अलग अलग लिख देंगे इसको पहले, तो 4 इंटू 2 4, ठीक है जी, हो गया। इसमें पावर कॉमन दिया है, लेकिन हमें कॉमन नहीं, इसमें कॉमन हमें नहीं, अलग अलग करना है, बांटना है, इसमें दिखाया है तो इसको, इसमें अलग अलग दिखाया है तो इसको एक साथ करना है, ठीक है जी। चौथी चीज, लास्ट चीज देख लो, छठी चीज, जब भी कुछ पावर ऐसी दे रखी हो, बेस ऐसे दे रखा हो, माइनस में हो, तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है इसका उल्टा, ऐसे ऐसे कर देना है। जब ऐसा कर दोगे तो ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, जो आपकी पावर नेगेटिव में थी उस टाइम, नीचे आने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है, एक्टिव करके सीख लेते हैं। 4 की पावर -3, क्या करोगे, 1/4 की पावर में 3, ये हो गई पॉजिटिव आपकी, ठीक है जी। ये थे आपके एक्सपोनेंट, इतना सही काम था आपका एक्सपोनेंट्स में, ठीक है जी। फटाफट से इन तीनों को निकाल लो, उसके बाद बढ़ जाते हैं हम अपना रैशनल, रैशनल, इरेशनल, और फटाफट से इरेशनल इनटू इरेशनल क्या बनता है। ये मेरे ख्याल से 7th में भी आता है, 8th में भी आता है और 9th में भी आता है, ठीक है। तो देखो लिख लिया मुझे आप लोगों ने, फटाफट से लिख लिया, 2 मिनट का काम, बस 4-5 मिनट और लूंगा, उससे ज्यादा मिनट नहीं लूंगा, देखो इसी में कर दिया। पहले बात कर लेते हैं रैशनल और रैशनल की। जब भी 2 रैशनल नंबर प्लस कर रहे होंगे, एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से प्लस कर रहा होगा, या एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर को माइनस करेगा, या एक रैशनल नंबर एक को डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, तो जो आंसर आपका हमेशा आएगा वो आपका आएगा रैशनल। क्या आएगा जी, रैशनल। ये बात का ध्यान रखना। ये जो मैं आज करवा रहा हूँ आपको, एक तरह से ये समरी है सब चीज की, बस हमें समझना है और करना है। क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा टाइम ही लगाने का वो नहीं मिलेगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाएंगे, हम फटाफट से कर देंगे, ठीक है जी। देखो अब बात कर लेते हैं इरेशनल की, इरेशनल और इरेशनल की, ध्यान समझना मेरी बात। जब भी 2 इरेशनल नंबर प्लस कर रहे होंगे या माइनस कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे या मल्टीप्लाई ना कर रहे होंगे, तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, मैं पता नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आंसर हमारा। हमारा आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आंसर हमारा, ठीक है जी। देखो अब हमें नहीं पता, वो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मैं उससे मतलब नहीं है, बस आंसर जो आता है वो हमारा कुछ भी आएगा, हमें पता नहीं है। अब एक रैशनल नंबर हो और दूसरा हो इरेशनल नंबर, तो देखो क्या आएगा आपका आंसर। जब भी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेगा
इरेशनल से, या रैशनल नंबर डिवाइड करेगा इरेशनल से, या रैशनल नंबर माइनस करेगा रैशनल इरेशनल नंबर से, या रैशनल नंबर प्लस करेगा इरेशनल नंबर से, तो जो आपका आंसर हमेशा आएगा वो आएगा इरेशनल। बस हो गया काम। इसको भी उतार लो, पेपर लिख लो चाहे। क्या बोला मैंने? पहली बात करी मैंने रैशनल नंबर की। अगर रैशनल नंबर, ये देखो अब एक बात समझो कि जब भी रैशनल नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, रैशनल से ही होगा, तो आंसर हमारा रैशनल आएगा। लेकिन उसका उल्टा ये है कि इरेशनल नंबर इरेशनल से ही कुछ भी होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट एडिशन कुछ भी होगा, तो आंसर हमेशा आपका कुछ भी आ सकता है। वो हमें पता नहीं है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव इरेशनल ऐसे कुछ भी आ सकता है। लेकिन इरेशनल और रैशनल जब हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहे होंगे, तो आपका आंसर जो आएगा हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है जी, क्लियर होगा? ये था आपका आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में नहीं था। होमवर्क आपका यही है कि बस आप इसको रिवाइज कर लें एक बार। इसको मिटा देता हूँ। देखो, लास्ट रिवीजन कह लो, या फिर रिकैप कह लो, या फिर समरी कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, देखो हमने क्या किया आज। हमने पहले तो एक चीज साइन पढ़ी, इंटीजर जिसे कहते हैं, इंटीजर्स प्लस माइनस कुछ भी करो, हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, दूसरी चीज आज हमने पढ़ी एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स समझ लिया हमने, समझ लिए। ठीक है जी, लास्ट चीज हमने पढ़ी, हमने इरेशनल रैशनल का भी ज्ञान ले लिया, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का भी ज्ञान ले लिया। ठीक है जी, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर का भी ध्यान दे दिया थोड़ा सा। ठीक है जी, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात है आपकी एक्सपोनेंट्स, एच डब्ल्यू। तीन बार लिख लेना। तीन बार की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। इसको भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ये तो याद ही हो गया होगा, 9th वालों को तो हो गया होगा तक। 9th वालों को क्योंकि चैप्टर में भी कराया मैंने। गदर बैच का वीडियो नहीं आई है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी इस वजह से, तो उसकी वीडियो थोड़ी देर बाद आएगी, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे में भी आ सकते हैं। लेकिन आपके अब तो 2-3 दिन तक हिंदी और एसएससी की जो क्लासेस है वो नहीं हो पाएंगी 9th वालों की, क्योंकि जो आपके टीचर है वो कोई इश्यू की वजह से नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो भी आके जल्दी ही करा देंगी। बाकी हमारा तो सिलेबस चल ही रहा है, हम तो अच्छी तरह से कर रहे हैं अपना सारा काम मैथ्स का। बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा नाम है, जब तक आप देख रहे हैं डीप स्टडी। जब तक के लिए बाय बाय।